शिफ चौधरी साहब ने प्लीज़ स्टॉप डिग्रेडिंग PIA एंड ट्राई टू हेल्प आवर कंट्री बाय फ्लाइंग विद PIA। सीटें फटी हुई हैं, अगर जो उसका जो पीछे का जो कुशन वुशन होता है, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप एयरपोर्ट पहुँचे और आपको पता लगे कि फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। जी वेयर कैनेडियन रोड ट्रैकर फ्रॉम किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट जिद्दा। मैं कल वहाँ से 7 बजे के करीब की ट्रेन से मदीना से 2 घंटे की राइड होती है, 1 आवर 45 मिनट्स की राइड होती है। जिद्दा पहुँचा था यहाँ 9 बजे के करीब, और 9 घंटे का मेरा यहाँ तकरीबन ट्रांजिट बन जाता है। उसकी वजह यह है कि 7 बजे के बाद वहाँ से ट्रेन नहीं चलती। आई हैड टू स्पेंड माई, और ये अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है। अर्ली मॉर्निंग से हमारा चेक इन जो है इसका 5-6 बजे के 6 बजे के करीब हम कर सकते हैं। 9 बजे डिपार्चर है, तो देयर वाज नो अदर वे, या तो मैं बस के या उसके धक्के खाऊं, तो इससे बेहतर था कि ट्रेन ले और सीधा यहाँ पर आ जाए। एनी हाउ, तो ये तो स्टोरी यहाँ की है। मैं थोड़ा सा इस एयरपोर्ट की वैसे मैं बना चुका हूँ। गेट पे मैं बैठा हुआ हूँ, गेट कह रहा हूँ, चेक इन वाली साइड पे। खूबसूरत एयरपोर्ट है किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट, अलग से भी इसकी वीडियो डालूँगा। लेकिन मैंने कहा चलें आज से सिलसिला शुरू करते हैं जो पहले किस ज़माने में मेरे पास रहा करता था कमेंट्स के ऊपर आंसर का, तो उन पे आंसर देते हैं। बेतहाशा कमेंट्स हैं। उससे पहले मैं एक शॉर्ट विज़िट था मेरा लाहौर का, काफ़ी लोगों को एतराज़ रहा कि मिले नहीं। लाहौर में गर्मी 46 डिग्री टेम्परेचर, 46 डिग्री टेम्परेचर में छोटी करीब की मार्केट से मैं वहाँ भी नहीं गया। 46 इज़ अ लॉट फॉर मी, क्योंकि हम लोगों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं जब 30-40 साल हम लोग नॉर्थ अमेरिका में रह लेते हैं, तो 40 से ऊपर का टेम्परेचर जबकि नॉर्मल था। मुझे याद है 47-48 में भी ज़िंदगी गुजारी है, तो कुछ नहीं होता था। लेकिन अब ज़रा बदन जो है ना इजाज़त नहीं देता। चलें तो अब कुछ तो कमेंट्स की तरफ आते हैं, और बहुत सारे कमेंट्स हैं। पहला ही कमेंट है, एक मेरी वीडियो थी कि हरम के अंदर जो इमाम साहब होते हैं उससे आगे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, और अभी भी मैं कल जुमा मैंने वहाँ पर पढ़ा है, और जो मैंने वहाँ पर हालत देखी है, और अब उन लोगों ने भी जो वहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने भी अलाउ कर दिया, बल्कि इवन वो औरतों के लिए वो जगह जगह वो भी बना देते कि चलो पढ़ो। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। लेकिन अफसोस होता है उन औरतों के ऊपर जो बेचारियाँ आती हैं और सारी पूरा अपना स्टे जो है उनका मदीना के अंदर वो आगे नमाज़ पढ़ के चली जाती हैं। खैर अल्लाह माफ़ करने वाला है। महबूब अकरम साहब ने मेरी कोई वीडियो थी डिपार्चर फ्रॉम टोरंटो एयरपोर्ट टू जिद्दा और सब, तो उन्होंने कहा वीडियो बहुत पुअर है। तो भाई मैं अपनी वीडियोस के बारे में बता दूं, आई एम नारा, मुझे यूट्यूब की वीडियो बनाते हुए ऑलमोस्ट आई वुड से अबाउट 5-6 ईयर्स हो गए हैं। लेकिन एडिटिंग मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आती है, लेकिन आई डोंट हैव टाइम कि वो एकदम ना शॉर्ट्स बनाएं फिर उनके क्लिप्स लगाएं। तो जैसी होती है जहाँ होती है उसकी बुनियाद के ऊपर मैं वीडियो डाल देता हूँ। जो पसंद करे उसका भी भला, जो ना पसंद करे उसका भी भला। मकसद जो होता है कि ज्ञान बांटना होता है। अगर इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन किसी को कुछ मिल जाती है तो वो दुआ दे दे। मेरे बहुत ही अच्छे व्यूअर हैं शंतानु त्यागी, इन्होंने 2 दिन पहले उसके बाद वो भी किया, एडिट भी की है इस वीडियो को। मेक मोर वीडियोस लाइक दिस सर, फैंटास्टिक व्लॉग, पोस्ट वीडियोस अबाउट सऊदी। जी शंतानु जी, मैंने एक आध और वीडियो में भी आपका जिक्र किया। मुझे याद है एक आध वीडियो जो मैंने टोरंटो की बनाई थी उसमें आपने कहा था कि मेरा जिक्र कीजिएगा, तो उसमें भी मैंने जिक्र किया। अभी वो वीडियो लोड होने वाली है, क्योंकि मदीना की मैंने बड़ी एक्सटेंसिव वीडियोज़ बनाई हैं। ओल्ड एरिया जिनको इन्होंने गिराना है और जो नए जो होटल्स वगैरह बन चुके, तो मैंने स्टार्ट किया जो नए होटल्स हैं, तो उसमें भी आपका जिक्र किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। डेफिनेटली आई मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस, चाहे उस पर 50 व्यू आए, चाहे 100 आए या 150 आए, लेकिन मेरा काम है जो मैंने मेरे कैमरे ने की आँख ने जो देखा है वो डेफिनेटली आप लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर कीपिंग मी ऑन द फीट। अच्छा जी, इसके बाद का कमेंट क्या है?
काशिफ चौधरी साहब ने प्लीज़ स्टॉप डिग्रेडिंग PIA एंड ट्राई टू हेल्प आवर कंट्री बाय फ्लाइंग विद PIA। ये जो कमेंट है काशिफ साहब का, इसके ऊपर 1 घंटे क्या मैं 2 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद PIA पे मुझे याद नहीं पड़ता 5 साल पहले या कब मैंने सफ़र किया, शायद एक आध डोमेस्टिक किया हो तो किया हो। तो PIA पे सफ़र करने का मतलब ये है कि हो सकता है कि अपने साथ रोचेस घर ले जाएं, आपको जो खाना मिले उसमें हो सकता है कि चूहे की बीट हो, सीटें फटी हुई हैं, अगर जो उसका जो पीछे का जो कुशन वुशन होता है, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप एयरपोर्ट पहुँचे और आपको पता लगे कि फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है, और कोई पता नहीं। ये सारे वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इसके टिकटॉक के क्लिप निकाल के भी लगा सकता हूँ, और वीडियोस जिस पे बनी उस पर भी लगा सकता हूँ, लेकिन फॉर कॉपीराइट रीजंस मैं कैन नॉट पुट इट। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि कितने लोगों को कितने हादसात हुए हैं PIA के साथ। PIA वो एयरलाइन है जिसको मैंने ख़ुद PIA में काम किया हुआ, मुझे पता है। 78 से लेके 84 तक मैंने PIA में काम किया है। 77 लेट टिल मेरा डिसमिसल हुआ था, जब मैं शिकागो चला गया था। डिसमिसल हुआ था, मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मैं 2 ईयर स्टडी लीव पे आ गया था यहाँ पर। उस ज़माने में PIA थी, PIA बल्कि उस ज़माने से बिगड़नी शुरू हो गई थी। तो भाई जिन लोगों ने उसको लूटा, जिन लोगों ने उनको खाया, उनसे पैसे वसूले जाएं। ये कहना कि जी हमारे मुल्क को फ़ॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, हमारे मुल्क को फ़लानी ज़रूरत है, और भाई जिनके पेट मोटे हुए हैं, जिनके अपार्टमेंट्स और बिल्डिंगें दुबई में और लंदन में बनी, उनका पेट काटें, आवाम को मत मारें। सेम थिंग PIA के लिए, आप मुझे ना कहें। जिन लोगों ने लूटा है, और PIA का जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि PIA पे सफ़र करने का मतलब है कि आपको कुछ पता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई हादसा वगैरह नहीं हुआ, लेकिन जो PIA की कंडीशन है दुनिया में, यहाँ पर बदनाम तरीन, यहाँ पर कनाडा के अंदर बदनाम तरीन किस तरह इनकी एयर होस्टेस या फ़्लाइट स्टीवर्ड गायब होते हैं। आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई इसका नाम आ रहा होता है, और उसकी जो सीटें जिस तरह फटी हुई हैं, जिसके उसके कुशन पीछे के फटे हुए हैं, गंदा कारपेट है। कभी कभी मैंने ऐसी भी वीडियोज़ देखी हैं कि लोग एयरपोर्ट पर लड़ रहे हैं कि क्या पता ये लगा जी फ्यूल नहीं है, जी जहाज़ नहीं उड़ सकता चूँकि फ्यूल नहीं है। तो इसलिए जो है ना भाई, आदमी सफ़र जब करता है ना, तो तकलीफ़ देने के लिए अपने आप को सफ़र नहीं करता है। और जिन लोगों ने इस हाल में PIA को इस वक्त पहुंचाया है, उनसे पैसा वसूले। हम गरीबों को मत तंग करें आप। इसके ऊपर 1 घंटा क्या 2 घंटे की वीडियो बन सकती है, अगर प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन में डाल दूँ तो। लेकिन क्लिप उसके सारे मेरे पास रखे हुए हैं। इसके बाद फिर एक कमेंट है शंतानो त्यागी जी का। अस्सलाम वालेकुम सर, ब्यूटीफुल डिवाइन सिटी मदीना। ऑफ कोर्स मदीना की अगर किसी की अहमियत का पता हो तो वाकई ये ब्यूटीफुल सिटी है। इन्होंने मेरे हिसाब से डिस्ट्रॉय किया है, जो इतना खूबसूरत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करके कमर्शलिज़म की तरफ चले गए हैं। लेकिन मदीना एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला सिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी मेरी लाइन से इसके ऊपर वीडियोज़ आएंगी। आई वुड से अबाउट 7 से 10 वीडियोज़ है मेरे पास मुख्तलिफ़ जगहों की, और जो मैंने पुराना इलाका जो है और इससे भी पुराना इलाका, तो मैंने इन सब की वीडियोज़ बनाई हुई हैं। मलिक परवेज़ साहब ने एक दिन पहले का भाईजान लाहौर पहुंच गए हैं तो टाउनशिप मिल लेते हैं। ये जी मेरी वीडियोज़ जो होती है ना, नॉर्मली बहुत लेट लगती हैं। तो मैं लाहौर था तकरीबन 7 दिन, सिर्फ माँ से मिलने के लिए गया था और माँ से ही मिला। इवन मैं किसी बाज़ार में नहीं गया, किसी जगह नहीं गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात रहेगी। इसके बाद है कमेंट्स है मोहम्मद नवीद साहब ने, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी, थैंक यू। इसके बाद है इसी वीडियो के ऊपर अस्का अहमद, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो मेरी पसंद की।
और लास्ट कमेंट में, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो होने वाली, इससे पहले बहुत बेतहाशा है लेकिन मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। नियाज़ी ये उस्मानी, अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। कब इंडिया का सफ़र होगा भाई? इंडिया के जाने के लिए मैं बेचैन हूँ नियाज़ी बहन, लेकिन मसला ये है कि वहाँ का वीज़े का हमेशा से इशू रहा है और अब तो 2014 के बाद से तो नामुमकिनात में से हो गया है। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब 65 कहूँगा और मैं वीज़ा फ्री हो जाऊँगा अटारी बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि इससे पहले लोग ऐसा ही होता था, बग़ैर किसी किस्म के स्पॉन्सरशिप के लेटर लिए आप अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर क्रॉस कर लेते थे और आराम से वीज़ा लग जाता था। लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, पॉलिटिकल चीज़ है, वैसे भी आजकल इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में, तो बोलना बेकार है। चलें जी, ये मैं क्या नाम है, अच्छा हाँ, एक और इनका क्वेश्चन था, क्या मैं हज करने के लिए? नहीं जी, मैंने 2015 में अल्हम्दुलिल्लाह हज कर लिया था। मैं सिर्फ चूँकि पाकिस्तान गया हुआ था माँ से मिलने के लिए, तो वापसी में मैंने कहा कि उम्रा करते चले जाएं। उसमें भी मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है कि मदीना आके मैं मक्का नहीं जा सका, क्योंकि यहाँ पर आजकल हज की वजह से बहुत ज़्यादा रश है और हर चीज़ परमिट के ऊपर हो रही है। वो एक लंबी, उसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने बनाई है, किस तरह लोगों को मैंने मदीना के ट्रेन स्टेशन पे एहराम उतारते देखा है, क्योंकि वो बेचारे जा नहीं सकते। मैंने तो अभी मार्च में उम्रा किया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कई लोग जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा आए और उसके बावजूद उम्रा ना कर पाएँ, सिर्फ़ आजकल जो ये परमिट्स का और तशरी क्या कहलाती है उसका चक्कर है। एनीहो, चलें जी, मैंने कहा एक बैठे बैठे एक वीडियो बना दी जाए। मेरा ख्याल है मेरा चेकिंग का टाइम, अब चेकिंग शुरू हो गई है कि नहीं हो गई। यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, वहाँ D1 गेट के ऊपर सऊदी एयरलाइंस से मेरी टोरंटो की 9 बजे की फ़्लाइट है। चलें वीयर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़।